रायगड, महाराष्ट्रासह देश विदेशातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी मॅक्स इंडिया लाईव्ह चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. आम्ही सुद्धा सत्तेवर, पण इतक्या विकृत पद्धतीनं सूडबुद्धीनं आम्ही कधी सत्ता राबवली नाही. म्हणजे नेते नाराज आहेत की एकनाथ शिंदे आणि उदय सामंत यांच्यात एक दुर्बळ युद्ध सुरू आहे. सामंत बंधूंना नको होतं राजकारणाचा प्रवेश, तरी देखील एकनाथ शिंदे बघा, विनायक राऊत हे कोकणातले नेते आहेत, त्यांच्याकडे जास्त माहिती आहे आणि ती बरोबर असते. चला, सर दिल्लीमध्ये आता ही तुम्ही अत्यंत महत्वाचा प्रश्न विचारला. दिल्लीला प्लॅटफॉर्म क्रमांक 14वर जी अव्यवस्था कुंभच्या निमित्तानं सरकारनं दाखवलेली आहे, त्याचे बळी आज दिल्लीच्या रेल्वे स्टेशनवर झाले. सरकारी आकडा 30 आहे. माझी माहिती आहे किमान 120 ते 150 लोक तिथे चेंगरीमध्ये तुडवून मरण पावलेले आहेत. हा माझा आकडा आहे. सरकार आकडा लपवत आहे. महाकुंभला जाण्यासाठी ज्या पद्धतीनं निमंत्रण दिलं जात आहे भाजपकडून, अजून काय भाजपचा सोहळा आहे आणि लोकांना असं भ्रमित केलं जातं की तुम्ही फक्त या, तुमच्यासाठी गाड्या, घोडे, जेवण, राहण्याची व्यवस्था, हा सर्व काही. तसं काही नाहीये. इतकी अव्यवस्था कोणत्याच कुंभमध्ये झाली नव्हती. आणि काल योगी म्हणत होते 50 कोटी लोक आले, मेले किती सांगा. चेंगराचेंगरीत प्रयागराजला किती मरण पावले. 7,000च्या वर लोक बेपत्ता आहेत. हे माहिती आहे का आपल्याला? 7,000च्या वर कुंभमध्ये लापता, बेपत्ता आहेत. कुठे गेले 7,000 लोक? एक तर ते चेंगराचेंगरीमध्ये मरण पावले किंवा तिकडे अन्य कारणानं मरण पावलेले. आज दिल्लीला चेंगराचेंगरी झाली. 100च्या वर लोक मरण पावल्याची माझी माहिती आहे. सरकार हा आकडा पहिल्या क्षणापासून दाबत होते. रेल्वे मंत्री आकडा सांगायला तयार नव्हते, पण दिल्लीतल्याच रेल्वेतल्या प्रशासनातल्या अधिकाऱ्याने अचानक आकडा त्यांच्या तोंडून बाहेर पडला आणि आकडा समोर आला. तुम्ही महाकुंभचं जे काय राजकीय व्यापार चालवलेला आहे, मार्केटिंग चालवलेलं आहे आणि लोकांच्या जीवाशी खेळताय तुम्ही. तुम्हाला थोडी माणुसकी नाही. दिल्लीच्या प्लॅटफॉर्मवरती प्रचंड गर्दी उसळली आहे. हे 4 दिवसापासून आपण पाहत आहोत. मध्य प्रदेशमधून किंवा उत्तर प्रदेशमधून प्रचंड प्रमाणात लोंढेच्या लोंढे निघालेले आहेत आणि तुमचं त्यांचं नियंत्रण नाही. लोक रेल्वेच्या खिडकीच्या काचा फोडून आज घुसण्याचा प्रयत्न करताना तुम्ही पाहिला असेल. दरवाजे तोडून लोक आज जातात. एवढी गर्दी अनावर झालेली आहे. काय करताय सरकार? काय करतायत मोदीजी? काय करतात? राष्ट्रपती पण जाऊन आला ना कुंभला. मोठे मोठे उद्योगपती कुंभला जाऊन आले आणि फोटो पाठवतायत मीडियामध्ये. तुम्ही छापताय सगळे. हे आता गरीब लोक जे चिरडून मेलेले आहेत ना, ते दाखवा, त्यांचा आक्रोश दाखवा. सर, प्रयागराज हो या नेशनल कैपिटल, लेकिन ऑफिशियल आंकड़ा आया हुआ है. हाँ, बगदर में 18 लोगों की मौत हो गई, ऐसा ऑफिशियल आंकड़ा. उसका मतलब है 118 लोग मरे गए. अगर 18 ऑफिशियल है, यह आंकड़ा झूठा है. जिस तरह की भगदड़ की फिल्में देख रहा था, वीडियो देख रहा था, और जो हमारे सोर्सेस है वहाँ दिल्ली में, वो बता रहे हैं कि 100 से भी ज्यादा लोग वहाँ मारे गए. हाँ, बोलिए. सर, लेकिन प्रयागराज हो या नेशनल कैपिटल, ये जो ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं स्टैम्पेड के, तो इज इट अ फेल्यूर ऑफ रेलवेज? डेफिनेटली पूरी व्यवस्था का फेल्यूर है ये. देखिए, महाकुंभ एक पवित्र पर्व है. ये श्रद्धा का सागर है. लोग आएंगे, लाखों की संख्या में आएंगे, करोड़ों की संख्या में आएंगे. लेकिन आपने जिस तरह से ये पूरा कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी के प्रचार के लिए लिया, उससे ये भगदड़ हो रही है. ये पार्टी का प्रचार का मुद्दा रहा उनका महाकुंभ. 50 करोड़ लोगों को निमंत्रण दिया. उनकी व्यवस्था क्या की आपने? अब जोर जोर से 50 करोड़, 100 करोड़, व्यवस्था क्या है? लोगों को लगता है कि प्रयागराज उतरने के बाद चाहे हवाई अड्डा हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्थानक हो, उनको लगता है कि हम वहां जाएंगे तो योगी जी हमारे स्वागत के लिए खड़े होंगे, उनकी सरकार खड़े होंगी, हमें लेकर स्नान के लिए जाएंगे. 20-20 घंटे तक लोगों का रोड अरेस्ट हुआ है. रोड अरेस्ट करता हूँ, 20 घंटा लोग जगह से हिल नहीं पाते. 25 घंटा तक ये रोड अरेस्ट है. जिम्मेदार कौन है? लोग भूख पानी से तड़प कर मर गए, लोग भगदड़ में मर गए,
हजारों लोग लापता हुए, 7,000 से ज्यादा लोग आज भी लापता है, उसका कोई तपास नहीं कर पा रहा है। तो कहाँ गए ये लोग? एक तो भगदड़ में मारे गए, एक तो वहां और कोई कारण से मर गए, उनको कौन ढूंढेगा? हाँ, भगदड़ में वहां जो हुए उसमें बोलते 30 लोग मारे गए, 2,000 से ज्यादा लोग मारे गए, आंकड़ा छुपा रहे हैं। आज भी दिल्ली स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर जो भगदड़ हुए, कितना आंकड़ा है? 1800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सर 119 लोगों को वापस से भारत लाया गया है। भगवत मान कहते हैं कि जो गुजरात के लोग गुजरात में क्यों लैंडिंग की जा रही है, तो पंजाब में क्यों किया जा रहा है, इस तरह की बात। ये पंजाब को बदनाम करने की कोशिश है, क्योंकि वहां आपकी सरकार है। क्या सिर्फ पंजाब के ही लोग इलीगल रहते हैं क्या? पूरे अमेरिका में सिर्फ पंजाब के ही लोग हैं जो पूरे फ्लाइट वहां अमृतसर में उतरते और वो बेड़िया डालकर उनको जनता को दिखाते हो? इसलिए दिखाते हैं कि पंजाब की सरकार जो बीजेपी की सरकार नहीं है, जो आपकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनके मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान जी और उनकी सरकार को ये बदनाम करने का। दिल्ली में आने दो ना, मुंबई में आने दो फ्लाइट, चंडीगढ़ में उतराओ, चंडीगढ़ में आइए, दिल्ली में आइए, वाराणसी में आइए, गुजरात में अहमदाबाद में एयरपोर्ट है, गुजरात के लोग भी है ना उसमें ज्यादा, तो फिर उनको अमृतसर का टूर क्यों कर रहे हो? भारत दर्शन आइए, गुजरात में उतर कर दिखाइए, हाथ पाव में बेड़िया बांधकर कितने लोग आपके उतरते हैं, जनता को दिखाइए। लेकिन गुजरात में अगर लोग उतरेंगे तो मोदी और शाह जी की इज्जत चली जाएगी, उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आ जाएगी। सर अभी आपने कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी की हार हुई है, क्या इंडिया अलायंस आगे एकजुट हो पाएगा? मैंने नहीं कहा ये महीने ने कहा है। हम केजरीवाल जी से मिलने गए थे आदित्य ठाकरे जी के साथ, जो हमारी बातचीत उनसे हो गई, तो ये उनका दुख छिलक रहा था कि कांग्रेस मुझे हराना चाहती थी। लोग आपके उतरते हैं, जनता को दिखाइए। लेकिन गुजरात में अगर लोग उतरेंगे तो मोदी और शाह जी की इज्जत चली जाएगी, उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आ जाएगी। सर अभी आपने कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी की हार हुई है, क्या इंडिया अलायंस आगे एकजुट हो पाएगा? मैंने नहीं कहा ये महीने ने कहा है। हम केजरीवाल जी से मिलने गए थे आदित्य ठाकरे जी के साथ, जो हमारी बातचीत उनसे हो गई, तो ये उनका दुख छिलक रहा था कि कांग्रेस मुझे हराना चाहती थी, मोदी जी को नहीं हराना चाहती दिल्ली और हरियाणा में। केजरीवाल जी का कहना है हरियाणा और दिल्ली में हम कांग्रेस से अलायंस करना चाहते थे, हमने बातचीत शुरू की थी। हरियाणा की जो चर्चा थी उस वक्त केजरीवाल जी जेल में थे, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ने नहीं दी। तो आपस सर, में क्या इंडिया अभी अलायंस फिर से एकजुट हो पाएगा? केजरीवाल जी इंडिया कांग्रेस अलायंस के अब साथ ज्यादा एकजुट होगा, सबने सबक ले लिया है। सर, विनायक राऊत यांच्या गद्दारीमुळे माझा पराभव झाला असं राजन साळवी यांनी काल एका मुलाखतीमध्ये म्हटलेलं आहे टू द पॉइंट या मुलाखतीमध्ये. बघा, त्यांचं आता त्यांनी पक्ष सोडलेला आहे, त्यांच्या बोलण्यावरती विश्वास ठेवू नये। लोकसभेला त्यांच्या मतदारसंघात विनायक राऊत यांना साधारण 18,000चं मताधिक्य होतं, विनायक राऊत यांना। मग आमचे राजन साळवी एवढे मजबूत नेते होते किंवा आहेत असं म्हणतात ते, मग ते स्वतःला ते मताधिक्य का नाही मिळवू शकले? काय नाराजी होती मतदारसंघात? राजन साळवी पक्षाचे जुने आमचे कार्यकर्ते, आमदार, उपनेते, पक्षानं त्यांना सगळी महत्वाची पदं दिली, सर्व काही दिलं, पण सत्ता जाताच तुम्हाला या ओकाळ्या फुटतात विषाच्या सगळ्यांना। सत्ता असती तर कोणी पडून नसते गेले, निवडणूक हारून सुद्धा राहिले असते तर आमच्याकडे सत्ता असती तर। आज दुर्दैवानं सत्ता नाही आणि तुम्ही उंदरासारखे पळून जाता। महाराष्ट्राची जनता, मराठी जनता हा पळपुटेपणा तुमचा विसरणार नाही, लक्षात घ्या। तर अमित ठाकरेंचं म्हणणं ईव्हीएम ला दोष देणार.